ग्रीन वाला मार्कर है। So students, if you are online here and you can see the question, so you can start answering these questions. अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं तो आप लोग आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। इफ यू ऑल कैन सी दीज क्वेश्चंस, फटाफट जरा आंसर दीजिए जरा जल्द से जल्द। और एक बार जरा सभी बच्चों को एक बार वेकअप कर दीजिए। अभी भी लग रहा है काफी बच्चे जो हैं सो रहे हैं, अभी तक लाइव नहीं आए हैं। जल्दी से बुला लीजिए सबको। चलिए एक बार सबको जल्दी से लाइव बुला लीजिए सो दैट वी कैन सी कि सही बच्चे हमारे लाइव आ जाएं। जल्द से जल्द आइए और फटाफट जरा ये क्वेश्चन को आंसर करके दीजिए। जल्द से जल्द आप लोग आंसर करके देंगे। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन है, अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सेलरेशन पता करना है। पहले स्कूटर में बताया जा रहा है कि यहाँ जो स्कूटर है वो अक्वायर करेगा वेलोसिटी कितनी, 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी एक्वायर करेगा 10 सेकेंड में जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। तो बताइए यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा। एनीवन ऑफ यू कैन आंसर। फटाफट सब लोग जरा आंसर देना शुरू करिए कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना होगा। व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा। अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पता करना है, जल्द से जल्द बताइए। कम ऑन, आई वांट टू सी योर रिस्पॉन्सेज। बहुत तेजी से रिस्पॉन्स दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जो बच्चे अभी भी सो रहे हैं एक बार सबको मैसेज करके बुला लीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, आंसर दीजिए, आंसर जल्द से जल्द आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कैन यू ऑल सी द स्क्रीन। क्या आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, इज द स्क्रीन क्लियर, क्या आप लोगों को क्वेश्चन क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। बोलिए बेटा, यस सर, नो सर, कुछ रिप्लाई दीजिए। क्या आप लोग, अच्छा ठीक है आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाक से इसका आंसर दीजिए कि अगर एक स्कूटर जो है वेलोसिटी एक्वायर कर ले रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की 10 सेकेंड के अंदर, तो बताइए उसमें कितना एक्सेलरेशन लगा है। जल्द से जल्द बताइए, फटाफट बताइए जरा, जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। अगर एक स्कूटर एक्वायर कर लेता है वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर की केवल 10 सेकेंड में, तो जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, तो बताइए यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां पर क्या होगा इसका एक्सेलरेशन। कम ऑन, जस्ट आंसर मी, फटाफट आंसर करिए इसका, जल्द से जल्द आंसर करिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। किसी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है बेटा, किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है क्या, हम ही को करना पड़ेगा। फटाफट तेजी से थोड़ा क्वेश्चन करिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस को और आगे देख सकें और क्वेश्चंस देख सकें। जब आप लोग इतने ही क्वेश्चंस में भी अटके रहेंगे तो फिर आगे कैसे देखा जाएगा। जल्द से जल्द बताइए। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, इसका मतलब स्टार्ट पर क्या था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट पर कितनी थी, 0 थी, 0 कर लो। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, और टाइम आपके पास 10 सेकेंड हो गया। तो चलो फिर बताओ फिर आंसर क्या होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, आंसर आंसर आया है 1 किलोमीटर। अच्छा, ये 1 किलोमीटर, किलोमीटर तो बेटा डिस्टेंस हो गया, और हमें तो एक्सेलरेशन निकालना था, हमें एक्सेलरेशन था और तुमने निकाल दिया डिस्टेंस। क्योंकि देखो किलोमीटर में आंसर नहीं आ सकता, आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। आइए मैं यहां पर सॉल्व करता हूं इसको, क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जितनी जगह है इतने में ही हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 किलोमीटर। सुनिए, सबसे पहली बात, ये सेकेंड में है, ये सेकेंड में है। आपके पास टाइम सेकेंड में दिया गया है, तो आपको वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 36 किलोमीटर पर आ रहा है। मैंने आपको ये चीज पहले ही बता चुका हूं
क्या आप इसमें 5/18 का जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा 10, दैट मींस यहाँ पर आगे आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए उठाकर इन वैल्यूज को फटाफट पुट कर देते हैं। कहां पर पुट करेंगे? जहां पर हमें रिक्वायर्ड होगा। टाइम कितना है? इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के अंदर ना, तो 10 सेकेंड ये हमारा टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया हमारे पास? 10 सेकेंड। क्या निकालना है? फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? हमारे पास 10 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। अपॉन टाइम कितना है? 10 है। 10/10 क्या हो गया? दैट गिव यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर क्लियर है? कैसे किया, कैसे आया ये? वेरी गुड। फर्स्ट वाला आंसर क्लियर है? यस बोलो, ठीक है ना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने बताया है 40 मीटर पर सेकेंड। लेट मी चेक आउट द आंसर। अगर सही होगा तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन से आगे आ जाएंगे। यस, यहां पर आपका इनिशियल वेलोसिटी आना चाहिए था 40 मीटर पर सेकेंड। यस, 40 मीटर पर सेकेंड ही आना चाहिए था और वही आपका आया है। इसीलिए आप बधाई के पात्र हैं और आपका आंसर यहां से सही माना जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। ओके, नाउ ठीक है। अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली बातें हम लोगों ने देखी थी ना, अब हमें उनके ऊपर भी थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए आपको ग्राफ का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे कैसे एनकाउंटर करेंगे। मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड के द्वारा निकालना बता दिया है और उसको पूरा आपको मैंने समझाया भी था। ठीक है ना? ओके, चलिए तो अब मैं वेरी गुड, आप लोगों ने इसका सेकंड वाले का आंसर खुद लेकर आए और मैं इसके लिए बहुत खुश हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस किया जाए। क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन है अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। अ साइक्लिस्ट goes around a circular path। एक साइक्लिस्ट एक सर्कुलर पाथ के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। सर्कुलर पाथ once every 2 मिनट, मतलब हर 2 मिनट में एक बार। ठीक, if the radius of the circular track यदि सर्कुलर ट्रैक का रेडियस, if the radius of the circular track यदि आपके पास रेडियस दिया गया है 105 मीटर्स। कितना दिया गया है? 105 मीटर्स। यदि आपका रेडियस ये दिया गया है, कैलकुलेट हिज स्पीड। बताइए इसे कैसे करेंगे? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू टू गिव आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नहीं बनेगा तो मैं तो तैयार खड़ा हूं, मैं फटाफट बताऊंगा, उसके लिए टेंशन ना लेना। ठीक है ना? ठीक है, जल्दी बताओ, फटाफट बताना आंसर। ठीक है, जल्द से जल्द बताइए, आंसर बताइए। आई विल बी ग्लैड टू सी योर आंसर। जल्द से जल्द बताइए कितना आया इसका आंसर। बच्चे बता रहे हैं 5.5 मीटर पर सेकेंड। यस, बेसिकली बहुत सही तरीके से आंसर दिया है। और बच्चों को आंसर आ जाने दो, और बच्चे लोग आंसर लाइए, सभी लोग आंसर लाइए, केवल एक के भरोसे मत रहिए। चलिए फटाफट। ओके, इसके बाद मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दे रहा हूं
जिन बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया हो वो अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया हो वही अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन रहेगा कुछ ऐसे कि ऑब्टेन अ रिलेशन, एक रिलेशन निकालिए फॉर द डिस्टेंस, ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर द डिस्टेंस traveled by an object, ठीक है, moving with uniform acceleration, moving with uniform acceleration in the interval between fourth and fifth seconds। चलिए ये क्वेश्चन भी निकालना है और टिल देन मैं ये वाला बता देता हूं, ठीक है ना। जिन बच्चों का ये वाला आंसर नहीं आया है उनको मैं बता दे रहा हूं। स्पीड के लिए करना क्या था, स्पीड के लिए करना था कुछ नहीं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब तो याद होना चाहिए था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई साइक्लिस्ट है जो गोल सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, जिसका रेडियस दिया गया था 105 मीटर, है ना, 105 मीटर दिया गया था, ठीक है, ऑलराइट। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस, मान लीजिए ये यहां से यहां तक आने के लिए डिस्टेंस कितना लगा, तो आपके पास होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आप बोल दें, तो उसे हम क्या कहते हैं, 2 पाई आर, कहते हैं ना 2 पाई आर। और टाइम कितना लगेगा, टाइम हमारे पास कितना दिया गया, एक सर्कुलर करने में इसे कितना टाइम लगता है, 2 मिनट लगता है। तो मतलब यहां पर टाइम कितना हो जाएगा, 2 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो ये टोटल हो गया 120 सेकंड। कितना हो गया, 120 सेकंड। तो यहां पर आपने पुट कर देना है 120 सेकंड, तो यहां पर 2 पुट कर दीजिए, यहां पर 22/7 पुट कर दीजिए, क्योंकि पाई का मतलब 22/7 होता है। यहां पर होता है 105 और डिवाइडेड बाय 120, ठीक है ना। अब आप 7 1 7, आप जब 105 को मैं ट्राई कर रहा हूं शायद कट जाए, 7 1 7, 7 5 35, यस, ये आपके पास क्या आ गया, है ना, ये 15 आ गया, ओके। उसके बाद फिर आप क्या कर दो, 2 6 से आपने काट दिया, फिर आपने क्या कर दो इसको, ये 2 11 कर दो, 2 30 आपने कर दिया, ठीक है, 3 1 कर दो, 3 1 और ये 3 5 कर दो, है ना, ओके। नाउ आई होप कि अब आप फटाफट इसको सॉल्व कर डालेंगे, ठीक। 5 × 11 आपके पास आ गया 55/10, तो मुझे लग रहा है शायद 5.5 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका आंसर। यस, बिल्कुल सही, 5.5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया। चलिए इसके बाद, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये ऑब्टेन अ रिलेशन वाला क्वेश्चन बना, ऑब्टेन अ रिलेशन वाला क्वेश्चन बन गया बच्चों। आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बना, किसको बना बताना जरा। ऑब्टेन अ रिलेशन, कैसे रिलेशन निकालना है, ये वाला क्वेश्चन तो सब बच्चों ने कर लिया था, तो इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। सभी बच्चों का आंसर लगभग कमेंट सेक्शन में आ गया था, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। हाँ, obtain a relation for the distance traveled by an object moving with uniform acceleration in the time interval between 4th and 5th second। 4th and 5th second समझो, मान लो कोई एक इंसान है ए, यहां पर वो 4 सेकंड में यहां पहुंचा था, 4 सेकंड में यहां पहुंचा था, यहां, ठीक है, और फिर 5 सेकंड में वही इंसान यहां पर पहुंच गया, ठीक है ना, ऊपर 5 सेकंड है। अब पूछ रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस बताओ, ये वाला डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, बताओ, ये वाला डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं एक बात बताता हूं, एक काम कर दो, बस दिमाग इतना लगाते जाओ यहां पर कि आपको करना बस ये है कि पहले 5 सेकेंड तक जितना आपको डिस्टेंस निकालना है, पहले ये डिस्टेंस निकाल लो, फिर ये डिस्टेंस निकाल लो, फिर ये माइनस ये कर दो,
क्या समझे? पहले 5 सेकेंड तक का डिस्टेंस निकाल लो, फिर 4 सेकेंड तक का डिस्टेंस निकाल लो, फिर 5 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड का रिलेशन यहां पर खट से लिख देना, ठीक है ना। मैं यहां से आपको एक और फॉर्मूला बताने वाला हूं कि आपको वो चीज भी अभी बहुत बढ़िया मिलेगा कि टाइम इंटरवल के बीच में ये क्वेश्चन का तो क्वेश्चन भी हो जाएगा और उसी के साथ साथ तुम्हें एक फॉर्मूला भी मिल जाएगा जिससे तुम उनके टाइम इंटरवल के बीच में कहां पे भी कितना भी डिस्टेंस निकालना होगा फटाफट निकाल पाओगे, ठीक है। तो चले कर देते हैं फटाफट इसको, जल्द से जल्द कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले क्या निकाल लो, मान लो ये बड़ा वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस को d1 मान लो, इसको d2 मान लो, इसको d1 मान लो, इसको d2 मान लो। तो चलो पहले फॉर d1 पहले d1 निकाल लेते हैं। d1 के लिए पहले लंबा वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो भाई यहां पर कुछ नहीं बताया है, एक्सेलरेशन क्या है कुछ नहीं, कुछ का किसी भी चीज का कोई पता नहीं, केवल यहां पर टाइम दिया गया, टाइम कितना दिया गया यहां पर 5 सेकेंड, 5 यहां पर क्या 5 सेकेंड यहां पर दिया गया। तो यहां पर d1 मतलब d1 यही डिस्टेंस d1 को हम यहां पर s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मतलब आपका यहां पर d1 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अगर आप t की जगह पे 5 पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा 5u प्लस 1/2 इंटू a 5 का स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख देता हूं u इंटू 5 u इंटू टी, देखो u इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया 5 इंटू यू हो गया 5u प्लस 1/2 5 5 25 a स्क्वायर आ गया। इसको आपने क्या उठा लिया 5u प्लस 25/2 a स्क्वायर उठाया आपने, ठीक है। चलो अब इसको लेकर चलते हैं और पूछते हैं अपने d2 के लिए, d2 के लिए क्या आ जाएगा, फॉर d2 के लिए क्या आएगा, वही वैसे ही करो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और t बराबर क्या पुट कर दो इस बार d2 के लिए 4 सेकेंड, मतलब t बराबर क्या पुट कर दो 4 सेकेंड, यहां पर t बराबर 5 सेकेंड पुट किया था। तो चलो d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4u, भाई t की जगह पे u पुट करोगे तो 4u प्लस 1/2 a t स्क्वायर 4 4 16 आ गया, यस दिखाई दे रहा है। चलिए तो इसको उठाइए और यहां पर ले चलिए, अरे यहीं छोड़ दो, इसको हटाओ, यहां पर a स्क्वायर नहीं होगा, यहां पर a स्क्वायर नहीं होगा। हाँ तो ये हो गया आपका 16/2 का 16/2 इंटू a, ये हो गया आपका। चलो अब अगर हम आपसे पूछें कि अब आप इनके बीच का d1 इस डिस्टेंस को पता करो तो आप कहोगे सर ये d1 माइनस d2 है, कितना है d1 माइनस d2, तो d1 माइनस d2 बराबर d1 की वैल्यू 5u प्लस 25/2 a माइनस d2 4u माइनस 16/2 a। चलो तो क्या हो गया 5u से 4u गए, बचा u प्लस कितना हो गया 25 में से 16 गए, 25 में से 16 गए, क्या आएगा 9/2 a। ये आपका आ गया d1 माइनस d2 वाला वैल्यू यहां पर आपके पास आ गया इतने मीटर। अच्छा इससे एक जर्नल रिएक्शन बनी, इससे एक जर्नल इक्वेशन बनाता हूं। जर्नल इक्वेशन क्या बनी यहां से, जर्नल इक्वेशन क्या बना कि u प्लस क्या आएगा, यहां पर आपने देखा था ये स्क्वायर, मतलब कौन सा, ये आपका पहले बड़ा वाला टाइम t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर है ना, वही तो किया था 25 में से 16 गया था, डिवाइड बाय 2 इंटू a बस खत्म। यही आपको रिलेशन याद रखना, अगर याद रख पाओ तो रखना, नहीं तो कोई बात नहीं, हमको रिलेशन याद रहे चाहे ना रहे, हम अपना लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो मैं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड थी। मैं कह रहा हूं बताओ कि 7वें से 8वें के बीच में
7वें सेकंड और 8वें सेकंड के बीच में, 7वें सेकंड और 8वें सेकंड के बीच में जो गैप था वो कितना था? तो आप कहो सर बस एक्सेलरेशन और बता दो। मैं कहता हूं चलो एक्सेलरेशन रख लेना 5, मैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो चलो उठाओ, इसी में पुट कर दो। मैंने क्या कहा था, 7वें और 8वें के बीच में निकालो ना। 7 to 8 सेकेंड के बीच में उसने कितना गैप कवर किया? तो u की वैल्यू 10 प्लस, अब आप क्या करो, बड़े वाले का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, ठीक है, स्क्वायर किया है बस, अपॉन 2, और यहां पर ये आपका एक्सेलरेशन 5। बस जितना भी ये आंसर आएगा वो आपको बता देगा 7 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में इसने इतना गैप ट्रैवल किया है। बात समझ में आया? बोलो, ये सबके समझ में आ गया? इज इट अंडरस्टूड बाय ऑल? इज दिस अंडरस्टूड बाय ऑल? सबके समझ में आ गया ये वाला मैंने कैसे किया है? यस सर, नो सर, कुछ तो बोलो। यस सर, सबने नोट कर लिया? ठीक है, और ये जर्नल रिएक्शन अब याद रखना। ओके, आगे बढ़े फिर। चलो, आई होप आपको ये, हाँ जी, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। क्या अंजना सिंह को नहीं समझ में आया बेटा? ये पूछना था, ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि ऐसा रिलेशन निकालो जो कि दिखाए फॉर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द टाइम इंटरवल 4 and 5 सेकेंड। 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर गया, ठीक है ना। तो कितना गैप वो कवर कर गया, हमें वो निकालना था। समझ में आ रहा है? एक बात और जरा ध्यान देना। अभी मान लो कि हम कह देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अभी हम कह देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, मतलब हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक जैसी है, एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा। अगर मान लो एक्सेलरेशन ना हो तो क्या होगा, हर सेकंड में प्रति सेकंड u की तो वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, चाहे 7 से 8 के बीच में पूछो, 10 से 11 के बीच में पूछो, 11 से 12 के बीच में पूछो, हर सेकंड में 10 मीटर ही आगे बढ़ेगा ऑब्जेक्ट। कब? जब आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कोई एक्सेलरेशन देना बंद कर दे तो एक जैसा, 1 सेकंड में 10 मीटर गुजरा, फिर अगले भी 1 सेकंड में 10 मीटर गुजरेगा, फिर अगले भी 1 सेकंड में 10 मीटर गुजरेगा। मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फिर वो बंदा जो 1 सेकंड में जितना ट्रैवल कर रहा था अगले भी 1 सेकंड में उतना ही ट्रैवल करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप भीड़ में हो तो आपने 1 घंटे में मान लीजिए 1 किलोमीटर पार किया, तो मैं कहूंगा ठीक है, वो अगले 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर ही पार करेंगे, एक्सेलरेटर वो दे ही नहीं पाएंगे। मान लो भीड़ से आप बाहर निकले, आपने दिया एक्सेलरेटर, जहां 1 घंटे में 1 किलोमीटर पार किए थे, आप 1 घंटे में 2-3 किलोमीटर निकल गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि एक्सेलरेशन यहां से बता सकता है, ये एक्सेलरेशन बता सकता है किस तरीके से, एक्सेलरेशन बता सकता है कि किस तरीके से कितना ज्यादा गैप में, कितने गैप में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया था 5 से 4 के बीच में कितना गैप ट्रैवल कर पाएगा। तो मैंने पहले 5 का डिस्टेंस निकाला, फिर 4 का डिस्टेंस निकाला, पहले 5 का डिस्टेंस निकाला था, फिर 4 का डिस्टेंस निकाला था, फिर 5 - 4 कर दिया, d1 - d2 कर दिया, 5 - 4 किया, ये आ गया। ठीक है, वेल ये तो क्वेश्चन दिया गया था तो मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, हाँ ओके, ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, तो वेल एंड गुड। ठीक है, S = ut + ½ at², ये डिराइव करना आता है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसे पूछा जाता है बार बार। चलो, अब मैं एक ग्राफ वाला क्वेश्चन में लेना चाह रहा था, बट मैं ग्राफ वाला क्वेश्चन ले नहीं पाया। ठीक है, इफ यू फील एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट मी डायरेक्टली ऑन माय नंबर 7607817234। आई विल हेल्प यू देयर। अगर कोई भी बच्चा जो अभी हमसे लाइव पढ़ रहा है वो हमारे ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर एडेड नहीं है, आप मुझे मैसेज करिए 7607817234 वाले नंबर पे। मैं डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, जहां पर आप लाइव हमारे साथ रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं।
रोज हमारी क्लासेस चलती हैं, रोज आपको क्वेश्चन सिखाए जाएंगे। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाने वाला हूं, और ग्राफ के ऊपर आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। चलो मान लेते हैं ये ग्राफ ऐसे हुआ, थोड़ा सा पैरेलल बनना चाहिए, फिर ये ग्राफ नीचे आ गया। अब देखो, ये ग्राफ भी समझना है ताकि आपको इनके भी क्वेश्चंस आप लगा सकें। आपको ये ग्राफ भी समझ में आने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये यहां पर 6 हो गया, यहां पर 4 हो गया, यहां पर 10 हो गया, यहां पर टाइम दिखाया जा रहा है, ठीक है, इधर टाइम दिखाया जा रहा है और यहां पर स्पीड दिखाया जा रहा है। टाइम होता है सेकंड में, स्पीड है मीटर पर सेकंड में, और टाइम है सेकंड में, ठीक है। चलो अब आप अपने हिसाब से यहां पर नाम रख लीजिए, ये डी है, ये ई है, ये सी है, जो भी रखना चाहो। ये ओरिजिन रहेगा, ये ओ रहेगा, ठीक है। अब बताओ, पहले बताओ कि मोशन बताओ, पहले चीज पूछ रहा है, मोशन बताओ कैसे कैसे ओ ए किस प्रकार का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी किस प्रकार का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी किस प्रकार का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले ये तीनों बातें बताओ, ठीक। फिर ये बताने के बाद आपको बताना है कि फाइंड आउट एक्सेलरेशन। फिर क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर फाइंड रिटार्डेशन। पहले एक्सेलरेशन पता करो, पॉजिटिव वाला, फिर उसके बाद फिर क्या करो, रिटार्डेशन पता करो। फिर रिटार्डेशन पता करना है, फिर और क्या पता करना है, फाइंड आउट द डिस्टेंस। फिर हमें डिस्टेंस ट्रैवल पता करना है, डिस्टेंस भी पता करना है। चलिए बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, फटाफट बताएंगे आंसर। ये जब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ओ ए, ये यूनिफॉर्म मोशन है। अच्छा, तो ओ ए पे यूनिफॉर्म मोशन हो गया, हाँ जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अच्छा, और ध्यान देना, ये स्पीड है, स्पीड बढ़ती जा रही है, मीटर पर सेकेंड, समय के हिसाब से स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड अगर बढ़ती जा रही है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या दिखाएगा, ओ ए विल शो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या दिखाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तभी तो एक्सेलरेशन निकालने का सवाल भी दिया है भाई। फिर ए बी क्या दिखा रहा है, मीटर पर, मतलब स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। पहले बढ़ती गई, 0 से बढ़ती गई, तो समय के हिसाब से स्पीड भी बढ़ती गई। फिर एक समय बाद स्पीड कांस्टेंट हो गई, एक समय बाद स्पीड कांस्टेंट हो गई। तो ए बी में आपको क्या लगता है, ए बी क्या दिखा रहा है, ए बी आपको दिखा रहा है कि यहां पर यूनिफॉर्म मोशन है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड है। यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। कब, ए से बी के दौरान ना ग्राफ ऊपर गया ना ग्राफ नीचे आया। ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड एक जैसी है, ठीक है ना। फिर बी से सी आने पर, अब आप बताओ, बी से सी आने पर फिर क्या होगा, बोलो। ये आप देख ही रहे हो, यहां पर ग्राफ ओ से ए में ग्राफ ऊपर चढ़ा था, बी से सी में ग्राफ नीचे जा रहा है। ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, या इसी को रिटार्डेशन के नाम से भी जानेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो चलिए फाइंड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, फाइंड एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो, तो एक्सेलरेशन, कहां पर एक्सेलरेशन हुआ है यार, ऑब्वियसली अभी आपने मुझे बताया कि सर ओ ए में एक्सेलरेशन हुआ है, ओ से ए में एक्सेलरेशन हुआ है। तो ओ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 भाई, 0 से ग्राफ शुरू होता है ना, और कहां तक गया है ग्राफ, 6 तक गया है। 0 पहले स्पीड थी, स्पीड पहले कितनी थी, 0 थी, और यहां से बढ़ते बढ़ते कितनी चली गई, 6, मतलब फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल वेलोसिटी 0। कितना टाइम लगा इसको यहां से यहां जाने में,
कितना टाइम लगा था यहां से यहां जाने में, देखिए कितना टाइम लगा था, 4 लगा था। तो यहां पर आपको आ गया 4। तो आपके पास क्या आ गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यस, आप ऐसे मत कैंसिल करिए, नहीं तो भी आप 6/4 कर लेते हैं, उसके बाद फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये आपके पास क्या हो गया, 3/2, दैट मीन्स 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। बोलो ये बात समझ में आई? हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद आपने ये पॉइंट समझ लिए। अब यहां पे हमने क्या देखा, फाइंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन निकालो। अब रिटार्डेशन, अभी तुमने बताया कि रिटार्डेशन कहां पढ़ेंगे, बी से सी में, बी से सी में रिटार्डेशन पढ़ लो। चलो, रिटार्डेशन बी पर कितना था, बी पर इसकी फाइनल देखो। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी ये वाली हो जाएगी, क्योंकि बी तो यहां से शुरू होगा ना, तो यहां से तुम्हारी इनिशियल होगी और यहां पर तुम्हारी फाइनल होगी। अब इनिशियल यहां पर कितनी होगी, इनिशियल यहां पर तुम्हारी कितनी होगी, जल्दी बताओ। अब इनिशियल यहां पर तुम्हारी कितनी होगी, और ये है 16, ये पॉइंट 16 है ये। अब इनिशियली तुम्हारी इनिशियली कितनी थी, अब इसके लिए फॉर, ये तो हो गया, ये एक्सेलरेशन के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, एक्सेलरेशन के लिए हो गया ये वाली बात। पर अगर हम बात करें रिटार्डेशन की, अगर हम बात करें रिटार्डेशन की, तो वो रिटार्डेशन की कहानी यहां से शुरू होगी। रिटार्डेशन की कहानी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो चलो, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, लिख दूं क्या, v माइनस यू अपॉन टी। यहां पर टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम 10 से 16 के बीच में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। 10 से 16 के बीच में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। तो चलो देखो, ये कितना हो गया आपका, 6 सेकेंड। एक्सेलरेशन आपका v, कैपिटल V, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 6, और यहां पर आपको ये कितना लगा, वो भी 6। a बराबर आपको क्या आ गया, 6 से 6/6, यहां पर आपको ये चीज आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी योर रिटार्डेशन। अच्छा जी, और डिस्टेंस कितना निकलेगा इसमें, डिस्टेंस बता रहे हैं मुझे 36 मीटर। यस, डिस्टेंस यहां पर मुझे बताया जा रहा है 36 मीटर पर। इसे हम कैसे निकालेंगे, किसी को अगर पता हो तो जरा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस, बोलिए बेटा, हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस, जल्दी बताइए, हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस। चलिए जल्द से जल्द बताइए। अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को पता होगा, इसको अगर हम ट्रापेजियम मान लें, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए अगर आपको निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस बराबर आप कर सकते हैं एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ। कितना एरिया इसने कवर किया है, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा वाला ट्रायंगल, फिर ऐसा वाला रेक्टेंगल, फिर ऐसा वाला, फिर से एक और ट्रायंगल। तो चाहे आप इसको लगा दीजिए, इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपको पॉइंट यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग, इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, कर लेंगे। यस, हाँ, एरिया ऑफ ट्रापेजियम भी बेटा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम भी आप यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, यस, यहां पर शीर्ष सिंह ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो वहां पे भी आप सम ऑफ पैरेलल साइड्स वाला कॉन्सेप्ट भी आप यहां पर लगा सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी यहां पर चल जाएगा, ठीक है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो चाहे आप इसको लगा दीजिए, चाहे आप
दूसरा तरीका लगा दीजिए, दोनों ही तरीके से आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन अब आप लोग कर लेंगे, इतना तो मुझे लग रहा है। यस, अच्छा ये तो बात होगी कि पूरे का आ जाना है। हमने अभी क्या बताया, इससे जो होता है पूरे का आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो अगर आप लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड एक ये वाली है, इसकी लेंथ 4 से 10 के बीच में आती है 6। सम ऑफ पैरेलल साइड, भाई ये 4 है ये 10 है तो ऑब्वियसली ये 6 होगा ना, ये 6 हो गया, ये 16 हो गया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट यहां पर कितनी है 6, ये आपकी 3 आ गई। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी 22 इंटू 3, ये आपके पास 66 आ जाएगा। पर अगर मान लो केवल ए और बी के बीच का पूछा जाता, ए से बी के बीच में केवल पूछा जाता, तो यहां आप बहुत आसानी से आप फटाक से यहां पर निकाल देते। 6 इसका था, किसका 6 इसका, ए से बी का दूरी था और 6 इसकी दूरी थी। तो अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाता तो आप फटाक से निकाल देते। क्या आपको इसका एरिया अगर आपको निकालने को पूछा जाता तो आप फटाक से 6 इंटू 6 आप मल्टीप्लाई करते। ए से बी के बीच का जो कवर्ड एरिया है, ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो है 6 इंटू 6, दैट विल बी योर 36 मीटर। तो ये भी आंसर आ सकता था। ये अगर ए से बी का पूछा जाता तो ये आता, और पूरे ग्राफ का पूछा जाता तो ये आता। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। बोलो ये बातें समझ में आ गई सबके, समझ में आ गया सबके? यस सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चले बच्चे। हाँ, एरिया, यस हाँ, तो एरिया अगर ए और बी के बीच का एरिया पूछा जाता तब 36, अगर पूरे का पूछा जाता तो हम लोग पूरे का ये फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस बराबर एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी आप लगा देते तब भी कम बन जाता। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया है। ओके, अब आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। अगला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है, ग्राफ में बनाऊंगा, वैल्यूज आप लोग पता करेंगे। मैं केवल इस बार ग्राफ बना देने वाला हूं, वैल्यूज आप लोग लाइएगा, ठीक है ना? सीखिए, कुछ खुद से ट्राई करिए, जो नहीं बनेगा वो हम करेंगे। चलिए ग्राफ के भी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है? हाँ चलिए, तो ये ग्राफ हमने बना दिया, ये ग्राफ हमने बनाया है। ये यहां पर 3 है, 3 से ग्राफ उठा गया यहां पर, ये आया बी पर, बी से इधर गया, ये आया सी पर, और फिर सी से इधर गया, ये आया डी पर। ठीक है ना? ये ग्राफ को थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है ना? ओके, ये बी से सी, चलिए यहां पर जरा ध्यान दें, अगर आप ध्यान देंगे इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। चलिए, ये आपके लिए 6 और ये आपके लिए 9, ठीक? ओके, ये पॉइंट आपके लिए है, ये है 3, ये 3, और ये यहां पर आपके लिए आ गया, ये है आपका 6, ये है आपका 9, ये पढ़ रहा है, ये 6 के थोड़ा सा ऊपर पढ़ रहा है, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा 6 के इधर पढ़ रहा है, ठीक है? तो चलो लेट्स सी क्या आता है आंसर। ओके, इधर क्या है, इधर है डिस्टेंस, इधर है डिस्टेंस, और इधर दिया गया है टाइम, ठीक है? इधर डिस्टेंस दिया गया, इधर टाइम दिया गया, ठीक है? हाँ, अब बोल रहे हैं स्पीड निकालो, स्पीड निकाल दो। कहां से कहां तक? ये ए है, ये ओ है, स्पीड निकालो। कहां से कहां? सबसे पहले ए से बी, ए से बी जाते समय स्पीड बताओ, फिर उसके बाद अगले में बी से सी जाते समय स्पीड बताओ, फिर उसके बाद आगे बताओ सी से डी जाते समय स्पीड बताओ। फटाफट सारी तीनों स्पीड बताना। ए से बी जाते समय स्पीड बताओ, जल्दी बताना।
ए से बी जाते समय, ए से बी जाते समय स्पीड बताइए, जल्दी बताइए। चलो हाँ चलो जल्दी जल्दी बताओ, ए से बी जाते समय स्पीड बताओ। हाँ जल्दी से ए से बी के बीच का जरा डिस्टेंस बताइए, सॉरी ए से बी के बीच में स्पीड कितनी है उसके बारे में बताना है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। चलो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। आंसर दीजिए बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? एनी स्टूडेंट हु कैन आंसर दिस, कोई भी बच्चा आंसर दे इस क्वेश्चन का, जल्दी आंसर दीजिए बेटा जल्दी से। पहला आंसर बताया है शीर सिंह ने शायद 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड बताया इन्होंने। ओके नेक्स्ट आंसर बताओ बेटा, नेक्स्ट आंसर सेकेंड का 0। ओके एंड द थर्ड वन, जल्दी से बेटा बताइए, थर्ड क्वेश्चन। जल्दी बताइए, थर्ड आंसर बताइए बेटा। अच्छा ओके ये अंजना सिंह की आईडी से शायद ध्यान सिंह आंसर दे रहे हैं। बेटा आप जरा अपनी कॉपी का जहां पर आपने सॉल्व किया होगा जरा मुझे उसकी फोटो भेजिएगा, ठीक है? अभी क्लास ओवर होते ही आप मुझे व्हाट्सएप पर फोटो भेजिएगा, आपने कहां पर सॉल्व किया है। आई जस्ट वांट टू सी, ठीक है? चलिए तो बाकी बच्चों ने आंसर नहीं दिया तो मैं बता देता हूं इसमें आंसर कैसे कैसे लाया जाएगा, ठीक है? सबसे पहले वाले में चला देख लो, ए से बी जाते समय कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया और कितने टाइम में, ठीक है? चलो देखते हैं। सबसे पहले ए से बी तक आने में, ए से बी तक आने में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए से बी तक जाने में डिस्टेंस था 3, डिस्टेंस कितना था 3। ए से बी तक जाने में डिस्टेंस कितना था 3, टाइम कितना था बेटा? ये यहां पर देखो, ये 3 यहां पर है तो यहां पर 4 होगा तो यहां पर 5 होगा। अगर 3 यहां पर था तो यहां पर 2 है, मतलब 5 से 2 के बीच में, मतलब टाइम क्या था 5 माइनस 2, 5 से 2 के बीच में, मतलब कितना आ जाएगा 3/3 आ जाएगा। दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? स्पीड कितनी आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी हो गया। फिर बी से सी देखो, आपको क्या निकालना था? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बी से सी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? खाक डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब 3। तो 3 का 3 ही रह गया, मतलब डिस्टेंस तो ट्रेवल हुआ ही नहीं। तो टाइम कितना भी लगाओ, जब डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं हुआ तो हम क्या करें? ठीक, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, यहां पर डिस्टेंस आपने जो भी यहां पर लगा हो, टाइम आपका अगर ये 6 है और ये 7 है तो मान लेते हैं यहां पर ये 7 माइनस 5 अगर आप कर दे, पूरा कायदे से मैं कर देता हूं, 7 माइनस 5 अगर आप कर दीजिए तब भी यहां पर आपको मिल जाएगा 0/2 एंड द 0 विल बी द आंसर। ठीक है, a बाई बी हो गया, b बाई सी हो गया। अब c से a से b से c से a, चलो c से a जाओ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? यहां पर देखो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये यहां से 3 से 7, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस कितना होगा? 7 माइनस 3 अपॉन टाइम कितना होगा? 9 से 7 के बीच में, 9 से
9 माइनस 7 के बीच में। तो ये 7 से 3 के बीच में कितना गैप हुआ, यहाँ पर 4 का गैप, 4 है ना, 3 के ऊपर आपको मिला होगा 4, यहाँ पर मिला होगा 5, तो यहाँ पर पहला गैप 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपको आ गया 4, ठीक है। और नीचे 9 बाई 9 7 8 9, अगर 7 ये है 8 ये है तो ये पक्का 7 8 और 9 इनके बीच में आप देख सकते हैं 2 का गैप है, दैट मीन्स यहाँ पर 2, तो 4 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए आप लोग को ग्राफ के क्वेश्चंस बन जाएंगे, अभी आप लोग को ग्राफ के भी क्वेश्चंस बन जाएंगे बेटा, सभी लोगों को ग्राफ के क्वेश्चंस बन जाएंगे। कमेंट सेक्शन में डालो जरा, यस सर, नो सर, नहीं बनेंगे, हाँ या ना, कुछ तो बताओ, तब तो मैं आगे बता पाऊंगा बेटा, जल्दी बोलो, यस सर। चलिए Is it done? Is it done? बोलो, चलिए रिस्पॉन्सेज आए तो ओके। अब आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे फटाक से, एक क्वेश्चन आप लोग करके दीजिए जल्दी से, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली जब एग्जामिनेशन कमेटी बनाती है एग्जाम का पेपर, तो ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली उठाकर डाल देते हैं एनसीईआरटी का होने की वजह से, और इसका आप लोग को फायदा मिल जाएगा, सीधा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, इवन आंसर तक याद रहेगा कि इसमें आंसर यही डालना है, ठीक है ना। चलो क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या, अ ट्रेन, एक ट्रेन है स्टार्टिंग फ्रॉम, एक ट्रेन स्टार्ट होती है फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है, एंड मूविंग विद, और मूव करती है, एंड मूविंग विद, मूव करती है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, ठीक है ना। अटेन्स अ स्पीड, अटेन्स क्या करती है, एक स्पीड एक्वायर कर लेती है, अटेन्स अ स्पीड, ये एक स्पीड एक्वायर कर लेती है ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। चलिए, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसका आंसर जल्द से जल्द मुझे मिलना चाहिए, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे और सबसे पहले देंगे, जल्दी दीजिए, जल्दी करिए बच्चों, आप लोग इसका आंसर फट से दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. इसका acceleration निकालिए। चलिए जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए, चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए बेटा। जल्द से जल्द इसका आंसर बताएं, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए बेटा, आंसर दीजिए। एनीवन हु कैन आंसर, जल्दी आंसर करिए। एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ये ट्रेन पक्का पहले रुकी हुई थी, अगर ये ट्रेन पहले रुकी हुई थी तब तो आपका काम आसान हो गया। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो गई 0, है ना।
एंड एक्वायर्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमें वही निकालना था। एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम भी आपके पास दिया गया है, सब कुछ तो आपके पास अवेलेबल है। जल्दी से सॉल्व करके दीजिए, अभी तक आंसर नहीं आया। ठीक है, तो मैं ही करता हूं। चलिए तो सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को भी। सॉल्यूशन क्या निकालना था, हमें निकालना था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन बराबर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी आपके पास, फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, ये फाइनल वेलोसिटी है। और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, जीरो मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखो हमें ये सब कुछ मीटर पर सेकेंड में ही सॉल्व करना है। इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको निपटा लो, अपने मीटर पर सेकेंड में ले आओ। ठीक है ना, चलो सॉल्व कर लो। 2 9 ज़ा 18, 2 20 ज़ा कर लो तो 52, 5 इंटू 20 आपने जैसे करोगे यहाँ पर आपको आ जाएगा 100/9, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये आपका आ गया 100/9 मीटर पर सेकेंड। 100/9 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर इनिशियल 0। एक्सेलरेशन क्या हो गया, फाइनल 100/9 माइनस 0 अपॉन टाइम आपके पास कितना दिया गया, 10 सेकेंड आपके पास, सॉरी 10 मिनट था, 10 मिनट था, तो मिनट है तो भैया उसमें भी करना पड़ेगा। अगर मिनट है तो उसको आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो यहां पर आपको 10 इंटू 60 आपको करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 600 सेकेंड्स। तो ये आपके पास क्या आ गया, 600 सेकेंड्स आपके पास आ गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बराबर आपके पास 100, ये जो 9 है ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, और 6 0 0 0 0 0 0 कैंसिल। एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा 1/9, 6 ज़ा 54। यहीं पर छोड़ दो, इसको यहीं पर एज इट इज छोड़ दो। ये आपका आंसर आपके पास आ गया है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये कई बार आप लोग के एग्जाम्स में आ चुका है, स्कूल एग्जाम्स में आता है। ठीक है, और इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको इसको करा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बोलो सबके समझ में आ गया ये क्वेश्चन, यस सर, नो सर, एनी डाउट सो फार? किसी को कोई भी डाउट हुआ हो बेटा पूछिए, जल्दी पूछिए बेटा, इसमें कोई भी दिक्कत? Any doubts in this question? No? चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का पार्ट है, और ये आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, चिल्ड्रन कैन यू ऑल सी मी? क्या आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों? कैन यू ऑल सी मी? कोई टेक्निकल इश्यूज? क्या आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं बेटा? यस सर, अच्छा ठीक है, मतलब मुझे लगा था कि डिस्कनेक्ट ना हो गया हो। ओके, ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जरूर लगाइएगा। और एनसीईआरटी के बेटा अब सारे क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अब तुम लोगों से बन जाएंगे। सुन लो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाएंगे। एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजो, मुझे व्हाट्सएप पर भेजो। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप पर भेजो। आप एक रफ कॉपी पे करना है कर लो, आपकी स्कूल वाले टीचर ने अलाउ कर दिया है स्कूल वाली कॉपी पे लिखने के लिए, कर लो। अगर आप उदय पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो तो बेझिझक कर लो, टेंशन नहीं है। ठीक है, आराम से कर लो। A racing car has uniform acceleration,
has uniform acceleration of 4 meter per second square, of 4 meter per second square. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance it will cover, in 10 seconds after start, in 10 seconds after start. चलो इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर दीजिए। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आप लोग बताइए, नहीं तो बता दूंगा तो फिर मजा ही खत्म हो जाएगा। चलो, इज इट ओके? एम आई विजिबल? ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है बेटा? क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है? यस सर, नो सर, एनी रिप्लाई? रिप्लाई दीजिए जरा कमेंट सेक्शन में। कैन यू ऑल सी द क्वेश्चन? कैन यू ऑल सी द क्वेश्चन बेटा? यस सर, नो सर, एनी टेक्निकल इश्यूज इफ यू आर फेसिंग? जल्दी बताइए। पावनी पांडे, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम बेटा जस्ट refresh the page, close the page and reopen once again from the same link which I gave you. Anyone? बेटा can you see the screen? क्या आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं स्क्रीन पर? Anyone of you can reply. Fine, this question will be, ठीक है, सो दिस क्वेश्चन विल बी होमवर्क फॉर यू। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके एंड देन यू विल सेंड द पिक टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। यू ऑल विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू विल सेंड दिस टू मी, सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। आप मुझे व्हाट्सएप पर इसकी फोटो भेजेंगे। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 7607817234। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मुलाकात होगी हम लोग की अगली क्लास में, फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय, ठीक है, बाय।